हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अनृतम का अर्थ क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झूठ। आपका अगला प्रश्न है, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सागर। आपका अगला प्रश्न है, किसकी जीत होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य की। सत्य की हमेशा जीत होती है। आपका अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला प्रश्न है, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर में। आपका अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश में। आपका अगला प्रश्न है, राज राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा काव्य मीमांसा। आपका अगला प्रश्न है, उपनिषद वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतिम भाग। आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र का। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लेखित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुधन छेदम। आपका अगला प्रश्न है, मन धन रंजनम की संधि होगी। आपका सही जवाब हो जाएगा मनोरंजनम, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, अ धन ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, देह रक्षा में कौन से समास है? देह रक्षा में कौन सा समास है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न है, किस समास का पहला पद विशेषण होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। आपका अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा पुरुषस्य परीक्षा। आपका अगला प्रश्न है, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीया। आपका अगला प्रश्न है, त्रयचरंती रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मृगा। आपका अगला प्रश्न है, आरक्षी लुंठ का त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, उपसर्गों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 22। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यागता पद में कौन सा उपसर्ग है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति। आपका अगला प्रश्न है, लघुत्तर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भवंती परुषा सरत्वात् रिक्त स्थान में उचित पद विकल्प होगा। उचित विकल्प क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देवा। आपका अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भागवत पुराण। आपका अगला प्रश्न है, विदुर कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, आचरण किसका हनन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, पति किसका रक्षक होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्त्री। आपका अगला प्रश्न है, स्थिति सौकर्यमूला धावंती जंतव्य कहाँ से लिया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुष परीक्षा। आपका अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु कथा। आपका अगला प्रश्न है, बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोने का कंगन। आपका अगला प्रश्न है, पति कहाँ फंस गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कीचड़ में। आपका अगला प्रश्न है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए?
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मण। आपका अगला प्रश्न है समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा का। आपका अगला प्रश्न है दानवीर कौन था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ण। आपका अगला प्रश्न है कर्ण किस देश का राजा था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंग। आपका अगला प्रश्न है भतव्यम में कौन सा प्रत्यय है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तव्यता। आपका अगला प्रश्न है कत्वतु प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गतवान। आपका अगला प्रश्न है गुरु धन इष्टन से कौन सा पद बनेगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गरिष्ठ है। आपका अगला प्रश्न है सीमन धन डाब से निर्मित पद होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सीमा। आपका अगला प्रश्न है नमत पे कौन सा लकार है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोट। आपका अगला प्रश्न है स्यात का मूल धातु क्या है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है विद्वत्सु किस शब्द का रूप है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विद्वस। आपका अगला प्रश्न है गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप क्या है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गंगायाम। आपका अगला प्रश्न है दात्र शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दातृसु। आपका अगला प्रश्न है रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रत्न धन आकर। आपका अगला प्रश्न है ने धन अति की संधि क्या होगी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नयति। आपका अगला प्रश्न है का उच्चारण स्थान क्या है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है परामर्श में कौन सा उपसर्ग है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परा। आपका अगला प्रश्न है सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वागतम। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।